हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई कक्षा 7वीं की संस्कृत की बुक रुचिरा, इसका द्वितीय भाग। आज हम नया पाठ चालू करेंगे। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, मतलब जो बेकार बुद्धि वाले होते हैं उनका हमेशा ही नाश होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, मतलब एक मगध देश के फुल्लोत्पल नाम मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह मतलब होता है तालाब या सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, वहाँ पर तत्र मतलब वहाँ, संकट और विकट, हंसो मतलब संकट और विकट नाम के दो हंस वहाँ पे निवास करते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एका कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कम्बुग्रीव नामकः मतलब कम्बुग्रीव नाम का, तयो मित्रम उनका मित्र, एकः कुर्मः यानी एक कछुआ, कुर्मः मतलब होता है कछुआ, एकः यानी एक कछुआ, अपि मतलब होता है भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहाँ पर निवास उनके साथ निवास करता था। यानी दो हंस संकट और विकट रहते थे और उन्हीं के साथ कम्बुग्रीव नाम का एक कुर्म मतलब कछुआ भी रहता था, उनके साथ निवास करता था। अथ एकदा धीवराह बोला जाता है मछुआरों को। एकदा मतलब एक बार। अथ एकदा धीवराह तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ पर एक मछुआरा वहाँ आया। ते अकथयन, वह बोला, वे बोले मतलब दो तीन मछुआरों का ग्रुप आया वहाँ पे, तो एक मछुआरा उनमें से क्या बोला, वयम श्वः मतलब आने वाला कल, वयम यानी हम सब, मत्स्य कुर्मादिना मारयिष्यामः यानी हम लोग क्या करेंगे, कल यहाँ पर आएंगे और मत्स्य मतलब मछलियों और कुर्म मतलब कछुओं को यहाँ पे के तालाब में से इनको मारेंगे या पकड़ेंगे। मारयिष्यामः मतलब पकड़ कर ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर, कुर्मः अवदत् जो कछुआ था वह बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, वार्ताम मतलब बातों को, श्रुता मतलब सुना। तो उसने क्या कहा, कुर्म मतलब कछुए ने कहा, कुर्मा अवदत् कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम मतलब क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता, धीवरों की बातों को यानी मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, इस समय मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, तो वो दोनों जो हंस थे कौन कौन, संकट और विकट, है ना, जिसका नाम हमने यहाँ पे पढ़ा था। हंसो अवदताम उन हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम मतलब सुबह देखेंगे जैसा जो उचित हमें लगेगा वैसा करेंगे। कुर्मः अवदत् तब वो कछुआ बोला, मैवम तद यथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतम मतलब ठीक है, देखेंगे जैसा मेरा भी हृदय कहेगा वैसा मैं भी करूँगा। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव, तो उससे हंसों ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। कुर्मः अवदत् तो कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि यानी अहम युवाभ्याम मतलब मैं आप दोनों के साथ, सह मतलब साथ में, अहम यानी मैं, युवाभ्याम मतलब आप दोनों के, अहम युवाभ्याम सह मैं आप दोनों के साथ, आकाश मार्गेण मतलब आकाश के रास्ते से, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम इच्छामि कहीं और चला जाना चाहता हूँ, यानी मैं आप दोनों की मदद लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, आकाश के मार्ग मतलब उड़ते हुए। हंसो अवदताम तब हंसों ने कहा, अत्र का उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है, क्या मतलब हम तुमको कैसे ले जाएंगे अपने साथ। कच्छपः वदति तब कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम यानी उसने कहा कि आप दोनों हंस, जैसा कि यहाँ चित्र में भी हम देखेंगे, बगल वाले पेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, देखिए दो हंस क्या किए हैं, अपनी चोंच पे एक डंडे को अपनी अपनी चोंचों से उन्होंने दबा लिया है और बीच में जो है वो कछुआ जो है वो लटक रहा है। तो इस प्रकार से उसने उपाय बताया। हंसो अवदताम फिर से एक बार देखते हैं। हंसो अवदताम यानी हंसों ने बोला,
अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, तब कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम, मतलब आप दोनों काष्ठदंडम मतलब लकड़ी के एक डंडे से, एकम चंचवा धारयताम, एक एक तरफ से उसको अपनी चोंच से दबा लीजिए। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मतलब मैं उस डंडे को बीचों बीच से उसको मध्य से पकड़कर लटक जाऊंगा। युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और आप दोनों जब उड़ोगे तो मैं भी आसानी से सुखपूर्वक वहाँ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, तब हंसों ने कहा, संभवती एषः उपाय, क्या यह उपाय संभव है, ऐसा होना संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन ये यहाँ पर एक हमें दिक्कत भी आएगी। आवाभ्याम नियमानं त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, मतलब तुम्हें हमारे साथ ऐसा तुमको लटकता हुआ देखकर जनाः मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव मतलब कुछ जो लोग हैं वो तुम्हें कुछ कह सकते हैं। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, मतलब तुम्हें हमेशा हमारे साथ ऐसे लटकता हुआ देख के कुछ लोग तुम्हें कुछ कह सकते हैं, कुछ भला बुरा भी बोल सकते हैं। अगर यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम तो डंडे को बीच से मुंह से पकड़े रहोगे। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम क्या करो, हमारे साथ मत चलो, तुम यहीं पर रुक जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तब उनकी बातों को सुनकर, हंसों की बातों को सुनकर, तत् श्रुत्वा मतलब यह बात सुनकर, क्रुद्धः कुर्म, क्रुद्ध मतलब होता है गुस्से में, कुर्म यानी कछुआ, तो वो जो कछुआ था बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। अवदत् और बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप लोग करो। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मा पौराह अपश्यन, तो जब उन लोग उड़ने लगे उस एक डंडे के माध्यम से डंडे को अपनी अपनी चोंच में दबाकर, तो जो कछुआ था वो काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मा पौराह अपश्यन, मतलब कुछ जो बच्चे थे वहाँ पर उसको लटकता हुआ उसको कछुए को देखने लगे। पश्चात अधावन अवदन च, और उन लोग क्या किए, उसको दौड़ाने लगे पीछे पीछे। हाँ हो महदाश्चर्यम, तो उन्होंने, बच्चों ने क्या कहा, या कुछ लोग भी थे और बच्चे भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या चिल्लाया कि अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, अरे बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, अरे देखो देखो हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है ना। कुछ जैसे अब लटकता वो उन लोग हवा में उड़ते हुए उसको देखे, हमेशा हंसों को तो देख सकते हैं लेकिन कछुए को तो कोई नहीं देख सकता, तो उड़ता हुआ तो उन सभी के सब हंसने लगे और उन चिल्लाने लगे कि हंसाभ्याम सा कुर्मो अपि उड्डीयते, अरे देखो देखो हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, और उनमें से कुछ लोग बोले, यद्यम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो उनमें से कुछ लोगों ने क्या कहा, अगर यहाँ कछुआ गिर जाएगा, कहीं कछुआ अगर गिरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पकाकर मैं उसे खा लूँगा। उस भीड़ में से किसी ने कहा। अपरः अवदत्, तो दूसरा कोई क्या बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मतलब हम लोग नदी के उस किनारे पे उसे हम लोग आग लगाकर जलाकर खा लेंगे, पका के खा लेंगे। अन्यः कथयत्, तो उसी में से किसी अन्य ने क्या कहा, कोई अन्य व्यक्ति बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं इसे घर ले जाकर खा लूँगा। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा, मतलब उनकी इस तरह की बातों को सुनकर, कोई बोल रहा है कि मैं नदी के किनारे उसे पकाकर खा लूँगा, कोई बोलता है कि मैं उसे घर ले जाकर खा लूँगा, तो इस प्रकार की बातों को सुनकर, तेषां तद वचनम मतलब उनकी इन बातों को सुनकर, वचन को श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मा क्रुद्ध जाता, वो जो कछुआ था बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, वो अपने मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य मतलब होता है भूल जाना, विस्मरण हो जाना, भूल जाना,
तो वो अपने मित्र, जो उसके मित्र थे, हंस थे, उनको उसने वचन दिया था कि मैं कहीं भी मुंह नहीं खोलूंगा, लेकिन वो क्या किया, भूल गया अपने दिए हुए वचन को। विस्मृत्य सह अवदत्, और भूल कर वो क्या बोला, तुरंत उसने मुंह खोल दिया अपना। यूयम भस्म खादता, तुम सब मुझे मारकर खाओगे। तक्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतिता, और जैसे ही उसने मुंह खोला, तक्षण में उसी क्षण कुर्मः मतलब वो कछुआ, दंडात भूमौ पतिता मतलब उस डंडे, जैसे ही उसने मुंह खोला, डंडा उसके मुंह से छूट गया और वो नीचे भूमौ पतिता मतलब भूमि पर गिर गया। पतिता मतलब होता है गिर जाना, और कहाँ पर गिरा, भूमि पर, भूमौ यानी भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारिता, और जो लोग थे वो उसे मार डाले। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नभिनंदति सकुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। मतलब सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नभिनंदति सकुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसका क्या अर्थ है, जो व्यक्ति हित चाहने वाले मित्रों की सलाह या बातों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, मतलब जो हमारा हित चाह रहा है उनकी बातों को अगर वो कोई व्यक्ति नहीं मानता है, अपने अच्छे मित्र की बातों को नहीं सुनता है या प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर उनकी बातों को नहीं मानता, तो सकुर्म एव दुर्बुद्धि, वह उसी मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, जो लकड़ी से गिरकर मारा गया है ना। वो अगर वो गुस्सा नहीं होता, वो कछुआ गुस्सा नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, तो वो अपना मुंह नहीं खोलता, और मुंह नहीं खोलता तो गिरता नहीं ज़मीन पे। लेकिन वो केवल लोगों की बातों में आकर, लोगों की बातों का जवाब देने के चक्कर में वो क्या किया, अपना मुंह उसने खोल दिया, अपने मित्रों को दिए हुए वादे को वो भूल गया। एक बार मैं इसका सारांश के रूप में इस कहानी को एक बार आपको शॉर्टकट में फिर से समझा दे रही हूँ कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था, जहाँ पे संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। तो और उनके साथ कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था, जो कि क्या था, कछुआ, कुर्मा मतलब कछुआ था, यानी 2 हंस का जोड़ा था, 2 हंस थे, और उनका एक मित्र कौन था, कछुआ था, जिसका नाम था कंबुग्रीव। और उन हंसों का नाम क्या था, संकट और विकट। ये 2 हंस थे, और कंबुग्रीव जो था वो एक कछुआ था। तो एक बार जिस तालाब में उन लोग रहते थे, एक बार वहाँ पे धीवराह मतलब कुछ मछुआरे लोग आए, और उन्होंने क्या कहा कि हम इसमें आकर कल यहाँ पे मत्स्य और जितने भी मछलियाँ और कुर्म मतलब कछुए होंगे, उन सबको हम लोग पकड़कर मारेंगे या ले जाएंगे। तो ये सुनकर जो कछुआ था वो क्या बोला कि यहाँ से हमें कहीं और चले जाना चाहिए। अपने मित्रों को बोला, हंसों को, तो हंसों ने तो कहा कि हाँ हम चले जाएंगे, उड़कर आसानी से हंस तो जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन कछुआ उनके साथ बोला कि नहीं, मैं तुम दोनों के साथ में जाऊंगा। तो हंसों ने पूछा कैसे जाओगे तुम हमारे साथ, तो वो क्या बोला कि तुम दोनों क्या करना, यहाँ पे हमने पढ़ा था इसको कि तुम दोनों अपनी चंचुआ मतलब चोंच से अपने एक डंडे को, दंडम मतलब एक डंडे को क्या करोगे, अपनी चोंच से आप दोनों पकड़ लेना, और उस डंडे को मैं बीच से मध्य में लटक जाऊंगा पकड़कर। तो मैं उसको मुंह से दबाकर मैं भी बीच में लटकता हुआ चला जाऊंगा, और जब तुम दोनों उड़ोगे तो साथ में मैं भी उड़ जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो उन्होंने, हंसों ने क्या कहा कि लेकिन तुम्हें अपना एक बात का ध्यान रखना कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, तभी तुम हमारे साथ उड़ पाओगे। तो उसने बाकायदा उनसे वादा भी किया कि हाँ ठीक है, मैं अपना मुंह कहीं पर भी नहीं खोलूँगा। वो बोला भी कि हम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ कि उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, और चुपचाप से आप दोनों के साथ उड़ जाऊँगा डंडा पकड़ के, है ना, दंड की सहायता से। और वो एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौराः अपश्यन, मतलब कुछ लोगों ने उसको उड़ता हुआ साथ में देखा, तो उन लोग सब दौड़ाए उन लोगों को कि अरे देखो देखो हंसों के साथ, अरे आश्चर्य की बात है कि हंसाभ्याम सा कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो कुछ ने क्या कहा कि अगर ये गिर जाएगा तो मैं इसे पकाकर खा लूँगा। कुछ ने कहा कि अगर ये नदी के किनारे गिरेगा तो हम इसे आग में भूनकर खा लेंगे। तो कुछ ने कहा कि अरे इसको तो मैं गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं घर ले जाकर खा जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जब उस कुर्म ने, कछुए ने सुना, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो क्या बोला
जो उसने अपने मित्र को वादा किया था, हंसों को वादा किया था कि मैं मुंह नहीं खोलूंगा, लेकिन वो यहाँ पे क्या किया, गुस्से में आकर उसने जवाब देने के लिए अपना उस डंडे को छोड़ दिया और जवाब देने के लिए मुंह खोला कि यूयम भस्म खादता, क्या तुम सब मुझे मारकर खाओगे। और जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही वो कछुआ जो था उसके मुंह से डंडा जो है वो छूट गया और वो भूमि पर आकर गिर गया। और सारे लोग जो थे, जो पौराह या लोग जो थे वहाँ, बच्चे बड़े जो भी थे, उन लोगों ने उसे मारकर खा लिया। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे मित्र की बातों को जो नहीं सुनता है या जो उनकी बातों को नहीं मानता है, तो उसका अंजाम भी, उसका हश्र भी उस कछुए के समान होता है, जो बिना बुद्धि वाला जो कछुआ रहता है, मूर्ख रहता है, जो अपने केवल बेवकूफ़ी के कारण उस डंडे को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से उसका भी, ऐसे ही दुर्बुद्धि व्यक्ति का भी उसी प्रकार से नाश हो जाता है जैसे कि उस कछुए का हो गया। तो बच्चों, ये था हमारा द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का, और ये है इसके शब्दार्थ। और साथ में मैं एक बार आपको इसके प्रश्न उत्तर जो मैंने यहीं बगल में ही लिखा, ये पहला है सरह। सरह मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा था, तालाब। कुर्मः या कच्छपः, इसका अर्थ होता है कछुआ। प्रतिवसति स्म मतलब होता है रहता था। धीवराह मछुआरे। मत्स्य कुर्मादिना, मत्स्य मतलब मछली और कुर्म मतलब होता है कछुआ, मछली और कछुआ आदि को। मारयिष्यामः मारेंगे। मैवम ऐसा नहीं। हृदम इसका अर्थ है तालाब को। धारयताम यानी धारण करें। पक्ष बलेन पंखों के बल से, जहाँ पे कछुए ने उनको सलाह दी थी ना कि आप दोनों पंखों के बल से जब उड़ोगे तो मैं भी डंडे को पकड़ के उड़ जाऊंगा, आप चोंच के माध्यम से डंडा पकड़ लेना, तो मैं भी, आप दोनों जब अपने पंखों के माध्यम से उड़ोगे तो मैं भी उड़ूंगा। अपायः हानि। नियमानम ले जाते हुए। अवलोक्य इसका अर्थ है देखकर। लंबमानम लटकते हुए को। उड्डीयते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूल कर। विस्मृत्य का अर्थ होता है भूल कर, जैसे वो अपनी मित्रों की बातों को भूल गया। भस्म मतलब राख। जो लोग पौराह मतलब लोगों ने कहा ना कि इसको राख बनाकर खा जाएंगे, भूज के खा जाएंगे अग्नि में। सूर्यदाम यानी मित्रों का या मित्रों के या मित्रों की। हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। जो कछुआ था वो दुष्ट बुद्धि वाला था, जो अपनी अच्छे मित्रों की बातों को भी नहीं सुना, उनके मना करने पर भी उसने अपना मुंह खोला। अब यहाँ पे देखिए, एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में उत्तर देना है, हमें केवल एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, यानी कुर्मस्य मतलब कछुए का क्या नाम था। कंबुग्रीव, जो शुरू में ही लिखा हुआ था, कंबुग्रीव नाम था उसका। सरस तीरे के आगच्छन, यानी नदी के या सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे कौन आया, तो धीवराह यानी मछुआरे आए थे। धीवर मतलब होता है मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कुर्मः मतलब कछुआ, केन मार्गेण कौन से मार्ग से, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम इच्छति जाना चाहता था। एक बार पूरा बता रही हूँ। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से कहीं और जाना चाहता था, जाने की इच्छा रखता था। तो आकाश मार्गेण मतलब उड़कर जाना चाहता था वो, तो आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर। लंबमानम मतलब लटकते हुए, कुर्मः मतलब कछुए, दृष्ट्वा मतलब देखकर, के अधावन उनको कौन दौड़ाया। पौराह या फिर ऑब्लिक करके हम गोपालकाह भी लिख सकते हैं इसको, यानी बच्चे। पौराह मतलब भी बच्चे ही होता है, बच्चे बड़े जो भी मान लीजिए इसको। गोपालकाह मतलब बच्चे, तो जो भी उस भीड़ में बच्चे बड़े जो भी थे। अब ये है अगला प्रश्न नंबर 3, देखिए। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। कह कम प्रति यानी किसने किससे कहा। पहला है क, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं
भवद्भ्याम मतलब आप लोगों के, सह मतलब साथ में, आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ऐसा वाक्य किसने कहा था? कुर्मः कछुए ने हंसों प्रति मतलब हंसों से कहा था। किसने किससे कहा? तो कछुए ने हंस से कहा। कुर्मः हंसों प्रति। ख नंबर देखेंगे, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है? ऐसा कौन पूछा था? हंसों ने पूछा था कुर्मा प्रति कि तुम बताओ हम कैसे तुमको ले जाएंगे। अत्र कः उपाय, यहाँ क्या उपाय है? हंस ने कुर्म से कछुए से कहा। ग नंबर, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था कहानी में? कुर्म ने हंसों प्रति मतलब कछुए ने हंसों से कहा। यूयम भस्म खादता, तुम मुझे मारकर खाओगे? कुर्म ने, किसने कहा था ये चीज़? यूयम भस्म खादता, तुम मुझे मारकर खा लोगे? कुर्मा मतलब कछुए ने गोपालकान या तो फिर हम इसे पौराह भी लिख सकते हैं। कुर्मा कछुए ने, पौराह मतलब बच्चों से, या गोपालकाह मतलब बच्चों से कहा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। प्रश्न नंबर 4, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी ये जो मंजुषा दी हुई है इसमें से हमें उचित वाक्यों को चुनकर लिखना है। क नंबर है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी, इसमें आ जाएगा उड्डीयते, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ख नंबर है, अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं क्या करूँगा? वदिष्यामि, बोलूँगा। यहाँ वदिष्यामि दिया हुआ है, पहले में आ गया हमारा उड्डीयते, दूसरे में आ गया वदिष्यामि। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर ग नंबर देखेंगे, यह हितकामनाम सुहृदाम वाक्यम न, जो अच्छे हृदय की कामना करता है, सुहृद मतलब मित्रों, अच्छे मित्रों की कामना करता है, उनकी कभी भी निंदा नहीं करता, अभिनिंदति, तो इसमें हमारा आ जाएगा अभिनंदति। अब ग नंबर में हम देखेंगे, यह हितकामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, इसमें आ जाएगा, हमें इसी में से उत्तर को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे सही उत्तर को भरना है। तो जो अपने अच्छे मित्रों की क्या करता है? हित में बताई हुई बातों को मानता है और उनकी क्या नहीं करता? अभिनंदति मतलब निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता। घ नंबर, एका कुर्मः अपि तत्रैव मतलब एक कछुआ भी वहाँ तत्रैव प्रतिवसति स्म, ये रहा प्रतिवसति स्म मतलब वहाँ रहता था। एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, ये यहाँ आ जाएगा। अगला है अंग, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम यानी जाना, इच्छामि जाना चाहता हूँ, तो ये इच्छामि यहाँ आएगा। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः, हम घर ले जाकर क्या करेंगे? कुर्म को भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि मतलब होता है खा जाना है, ये लास्ट वाले में आएगा भक्षयिष्यामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः भक्षयिष्यामः, हम इस कछुए को ले जाकर घर में जाकर खा जाएंगे। अब इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम जैसा जैसा घटना घटी थी वैसा वैसा उसको नंबरिंग देना है हमें। तो सबसे पहले नंबर पे ग नंबर वाले को लिखेंगे, कुर्मा हंसौ च एकस्मिन सरसी निवसंती स्म, मतलब हंस और कछुआ जो थे एक तालाब में इन लोग निवास करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ था? केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे जो थे वो सरस तीरे मतलब सरोवर के किनारे आए। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये वाली लाइन आएगी, वयम श्वः, क्योंकि वो जब कछुए जब धीवर आए थे यानी मछुआरे लोग आए थे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिनम मारयिष्यामः इति धीवराः कथयन्, उन धीवरों ने, मछुआरों ने कहा था कि हम कल आकर मछली और कछुओं को मारेंगे। इसके बाद ये वाली लाइन है चौथे नंबर पे, देखिए मैंने यहाँ सारा पॉइंट लाइन से लिख दिया है। चौथे नंबर पे कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, मतलब कछुआ भी कहीं और जाना चाहता था। इसके बाद पांचवा नंबर, उसने क्या किया था? अपने मित्रों को बोला था कि मुझे आकाश मार्ग से ले चलो, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। पांचवा नंबर देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, कुर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण आगच्छत, यानी कुर्म जो कछुआ जो था वह हंसों के सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता था। इसके बाद छठवां नंबर, लंब मानम कुर्मम दृष्टवा पौरा अधावन,
लटकते हुए कछुए को देखकर जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो उसे मारने के लिए दौड़े। इसके बाद 7वां नंबर पौराह कथयन, यानी बच्चों ने, जो बालक थे, उन्होंने कहा वयम पतितम कुर्मम खादिश्यामः, हम लोग इस, जैसे ही अगर कछुआ गिरेगा तो हम लोग उसे खा जाएंगे। और फिर 8वें नंबर पे ये लास्ट आ जाएगा, कुर्मः आकाशात पतितः पौरे मारितश्च, यानी कुर्म जो था वो आकाश से नीचे गिरा और उसे पौरह मतलब गोपाल का या बच्चों ने या बड़े, जो भी बच्चे और बड़े का समूह था, वो उसने मारकर खा गए। तो ये हमारा एक एक करके पॉइंट हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद तीसरा पॉइंट, फिर चौथा नंबर, फिर 5वां नंबर, 6वां, 7वां और ये 8वां नंबर। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पीछे की एक कहानी है 7वें नंबर के प्रश्न पर, जिसका कि मैंने इसमें भरा है। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब इस मंजूषा का जो शब्द है, इसको, इसमें से हमें ढूंढना है और इस खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थानों को भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, मतलब एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे काकाः मतलब कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष की कोटर में, पहले खाली स्थान में आ जाएगा कोटरे, जो कि देखिए ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये कोटरे को हमने यहाँ पे भर दिया। वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, ये कोटर आप समझ रहे होगे, जो पेड़ में वुड पैकर के द्वारा या कठफोड़वा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा पक्षी होता है, जो अपनी चोंच से मार मार के पेड़ों पर छोटा सा होल कर देता है, गड्ढा कर देता है, जिसमें आसानी से तोते हैं, कौवे हैं, कोयल है, कोई भी जीव आकर रहता है। लेकिन उसको बनाने का काम जो है वो कठफोड़वा पक्षी, जिसे कि हम इंग्लिश में वुड पैकर बोलते हैं, तो उसके द्वारा उस पेड़ पर खोखला बनाया जाता है। तो वृक्षस्य कोटरे, उसी को कोटर कहते हैं, रहने का एक स्थान। एकः सर्पः अपि अवसत्, मतलब एक पेड़ की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उस पेड़ पर आके कौन एक रहने लगा? सर्प। उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी आकर रहने लगा। काका नाम अनुपस्थितौ, मतलब जब कौवे इधर उधर चले जाते थे उनकी अनुपस्थिति में, सर्पः, अब ये सेकंड खाली स्थान में हमारा आ जाएगा सर्पः, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, इसको हम यहाँ भर देंगे। जब काका नाम अनुपस्थित हो, जब कौवों की अनुपस्थिति में सर्पः यानी सांप, काका नाम शिशून खादती स्म, मतलब कौवे के बच्चों को, उनके जो छोटे छोटे अंडे होते थे उनको आकर वो खा जाता था, छोटे छोटे बच्चों को आकर खा जाता था सांप। काकाह, अब कौवे क्या हो जाते थे इस बात से? दुखिताह आसन, वो बहुत ज़्यादा दुखी, देखिए यहाँ दिया हुआ है दुखिताह आसन, कौवे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत, तब उनमें से एक वृद्ध, कौन था? एक वृद्ध मतलब बूढ़ा कौवा जो था, उसने एक उपाय अचिंतयत, उसे एक उपाय सूझा या उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, कि वृक्ष के समीप में एक क्या है? जलाशय, मतलब तालाब है ना, जलाशय, नदी, तालाब जो भी होगा। तो वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप में ही एक क्या है? तालाब है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, तब वहाँ पर एक जो राजकुमारी थी वो स्नान करने के लिए जलाशय में आई। स्म शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत, तब शिलायाम स्थितम, उस शिला में स्थित तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत। सेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। शिलायाम स्थितः तस्या आभरणम आदाय, मतलब एक बार क्या हुआ कि जैसी वो राजकुमारी स्नान करने के लिए रोज वहाँ पर आती थी जलाशय में, तो उसके गहने जो आभरणम मतलब उसके आभूषण को, आदाय मतलब लेकर,
एक जो कौवा था वो शिला पर रखे हुए आभूषण को उसका शिला यानी पत्थर, पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषण को लेकर एका काका वृक्ष से ऊपरी अस्थापयत, मतलब एक कौवा उसके आभूषण को लेकर उड़ा और जाके पेड़ के ऊपर में रखाया, पेड़ के एक स्थान पर पेड़ के बगल में रखाया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, मतलब जो राजा के सैनिक थे उन्होंने काकम मतलब कौवे का अनुसृत्य अनुसरण किया, पीछे पीछे गए और वृक्ष से समीपम अगच्छन, और उसी पेड़ के पास समीप आ गए जहाँ पे वो सर्प भी रहता था। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, और उन्होंने उस सांप को देखा और मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसीलिए ये उक्ति कही गई है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। एक बार मैं शॉर्टकट में इस कहानी को फिर से आपको बता दे रही हूँ कि एक पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में यानी खोखले में, है ना, कोटर यानी खोखला, तो खोखले में एक सांप भी रहता था और कौवों की अनुपस्थिति में सांप उनके बच्चों को क्या करता था, खा जाता था। इससे कौवे बहुत ज़्यादा दुखिता आसन मतलब दुखी हो जाते थे। और तो उसी समय उसी में एक तेषु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, मतलब उसी में से एक वृद्ध जो बूढ़ा कौवा था उसे एक उपाय सूझा। और उसने क्या किया, उसे क्या उपाय सूझा कि वो पेड़ के समीप में ही एक जो जलाशय था जहाँ पे कि एक रोज़ एक राजकुमारी वहाँ स्नान करने के लिए आती थी, तो वहाँ पे वो हमेशा अपने क्या करती थी, गहनों को उतार कर रख देती थी शिला यानी पत्थर पर। तो उन्हीं के बीच में से एक कौवा जो था वो वृक्ष के मतलब राजकुमारी का एक आभूषण लेकर उड़ गया और उसको ले जाकर पेड़ के पास में रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, तब जो राजा के सैनिक थे वो उस कौवे का पीछा किए और उसी वृक्ष के समीप वो लोग पहुंच गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, वहाँ पर उन्होंने किसको देख लिया, एक सांप को देखा, तो उस सांप को उन्होंने मार दिया। अतः एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, इसीलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें कि मैं संस्कृत के सभी पाठों को पढ़ाऊँगी, आपको CBSE में कक्षा 6 का 7th की रुचिरा बुक का हर चैप्टर आपको मिल जाएगा एक एक करके। तो अगर आपको चैनल ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।